ओके, सो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 16.22. In a random sample of 1,000 houses in a certain city, it is found that 228 own color television set. Find 98% confidence interval for the proportion of houses in this city that have color television set. तो आपको यहां से पता चलेगा 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन. क्योंकि मैं इसलिए क्वेश्चंस आप लोगों से ज्यादा डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ के उन्हें समझ ही नहीं आता कि कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन का निकालना है, डिफरेंसेस ऑफ मीन का निकालना है, प्रोपोर्शन का निकालना है. एक तो बहुत क्लियर वर्ड में मेंशन होती है चीज, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसेस इन दिस सिटी दैट हैव ओन्ड कलर टेलीविजन सेट. दूसरा ये आप देख रहे हैं कि ये सवाल आपका बाइनोमियल का है ना. यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि 1,000 हाउसेज हैं, रैंडम सैंपल हमने 1,000 का लिया और उसमें से 228 जो है उनके पास कलर टेलीविजन सेट है. यानी जो आपके पास प्रोपोर्शन आ रही है ना, आपके पास n कितना है, दैट इज योर 1,000. और ये जो है आपके पास, दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ हाउसेस दैट ओन द कलर टेलीविजन सेट. सो 228 जो है ये x बार नहीं है, ये आपका कोई सिग्मा नहीं है. दिस इज व्हाट, दिस इज योर x. ठीक है, ये आपकी सक्सेस है. x इज योर नंबर ऑफ सक्सेसेस. तो कितनी नंबर ऑफ सक्सेसेस है आपके पास? 228. ठीक है. सो अगर मुझे यहां से प्रोपोर्शन निकालना है, सैंपल प्रोपोर्शन, तो क्या डेफिनेशन है सैंपल प्रोपोर्शन की? x ओवर n. ठीक है. सो x कितना है आपके पास? 228. और n कितना है आपके पास? 1,000. सो इसका मतलब है ओन करने की, कलर टेलीविजन सेट ओन करने की जो प्रोपोर्शन है वो कितनी हो गई? 228/1000. अब उसने कहा है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसेज इन दिस सिटी दैट हैव कलर टेलीविजन. अब जो मैंने प्रोपोर्शन निकालनी है ना, कलर जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, वो प्रोपोर्शन भी किसकी है कि हाउसेस दैट हैव कलर टेलीविजन सेट. उन हाउसेस की प्रोपोर्शन जिनके पास कलर टेलीविजन सेट है. सो ये जो प्रोपोर्शन निकली है ये भी कलर टेलीविजन सेट ओन करने की है. सो दिस इज माय पी हैट. ठीक है. सो क्या फॉर्मूला है जी प्रोपोर्शन का? कौन बताएगा मुझे? हमने प्रोपोर्शन ऑफ हाउसेस यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है पी के लिए. तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा उसका पॉइंट एस्टिमेटर. क्या है जी पी? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का पॉइंट एस्टिमेटर क्या है? सैंपल प्रोपोर्शन. फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस माइनस. और इस केस के अंदर तो जी स्टैटिस्टिक का ही इस्तेमाल होता है, इसमें टी नहीं यूज होता प्रोपोर्शन में. तो जी अल्फा बाई 2. और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर था, वो क्या था? अंडर रूट, यस, अंडर रूट पी हैट क्यू हैट ओवर एन. ठीक है, ये था आपका पी क्यू ओवर एन. लेकिन चूंकि पी तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, अब पी तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमें नोन नहीं है जिसके लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली निकाल रहे हैं. तो यहाँ पी की जगह क्या आ जाएगा? पी हैट. और यहाँ क्यू की जगह क्या आ जाएगा? क्यू हैट. सो अगर पी हैट 228/1000 है तो क्यू हैट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 228/1000. आप इसको बेशक पॉइंट्स में ले जाएं ताकि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, सॉल्व कर लें. ठीक है. 228/1000 जो है आपके पास, ये कोई मेरे ख्याल में 25% से बिलो ही होगा. तो ये आपके पास 25% या 0.25 आएगा मेरे ख्याल में. पी हैट 0.25 से बिलो ही आएगा. तो 1 में से जब हम माइनस करेंगे तो वो क्यू हैट आ जाएगा आपके पास. सो वी जस्ट सिंपली पुट ऑन दैट. और 98% पे जी की वैल्यू आपको पता है 0.98. 0.98 का आधा करें, उसको बॉडी ऑफ द टेबल में देखें और जी की वैल्यू को लोकेट कर लें. जी, इज इट क्लियर? ठीक है. अब उसके बाद अब देखते हैं सैंपल poll of 100 voters chosen at random from all the voters in a given city indicate that 55% of them were in favor of the particular candidate. क्या कह रहा है कि a sample poll of 100 voters, 100 voters हमने एक सैंपल के तौर पे चूज किए.
फ्रॉम ऑल द वोटर्स, तमाम वोटर्स में से इन अ गिवन सिटी, किसी गिवन सिटी में, इंडिकेट, क्या इंडिकेट हुआ कि 55% ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द पर्टिकुलर कैंडिडेट, के जो 55% हैं वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की फेवर में है। तो अब मुझे बताएं व्हाट इज 100, व्हाट इज 100, n, and what is 55%? Is this x or p hat? X. No, this is not x. This is 55%. So it means 0.55. 0.55 is परसेंटेज का साइन लगा हुआ है ना, इस मीन्स कि ऑलरेडी फ्रैक्शन में निकली हुई है ये, ठीक है। और टोटल 100 वोटर्स थे हमारे पास, तो इट मीन्स कि आपके पास ये ऑलरेडी जो है वो परसेंटेज में निकली हुई है। 0.55% आपके पास आ जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू है? पी हैट की, ठीक है। 55 इज बेसिकली योर एक्स वैल्यू, और 55% जब इसको करेंगे 100 पे, आप जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आपकी पी हैट की वैल्यू बन जाएगी। यू गेट इट? ठीक है। सो फाइंड द 95, 99, 90, 73% कैंडिडेट कॉन्फिडेंस लिमिट्स। देखिए कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन फॉर ऑल द वोटर्स, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी निकालना है ऑफ ऑल द वोटर्स, तमाम वोटर्स के लिए, इन फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट, उस कैंडिडेट की फेवर में। तो जो यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन की वैल्यू दी हुई थी वो भी किसकी दी हुई थी? फेवर की दी हुई थी, ठीक है। प्रोपोर्शन की वैल्यू भी किसकी दी हुई थी? फेवर की। और यहाँ जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द वोटर्स इन फेवर ही निकालना है। इसका मतलब है पी हैट की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी हो गई? 0.55, और क्यू हैट की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी हो गई? 0.45, ठीक है। और यहाँ पर n भी आपको पता है विच इज 100, तो आप उसी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। पी हैट का कितना है आपके पास? 0.55 प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2। तो डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाले। 95% पे 1.96 हो जाएगी, 99% पे 2.58 आई थिंक सो, या 2.58 ही है, और 73 पे भी आप उस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 आइटम्स, कितने आइटम्स हैं टोटल? 500 n हो गया। 40 आर डिफेक्टिव, ठीक है। यहाँ परसेंटेज नहीं दी हुई, उसने कहा है 500 में से 40 आइटम्स जो है वो डिफेक्टिव है। अब मैं देखती हूँ कि क्या मेरा इंटरेस्ट डिफेक्टिव में ही है, क्या मेरा जो पी हैट है वो 40/500 बनेगा या फिर नॉन डिफेक्टिव में है। सो कंप्यूट द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफेक्टिव्स एंड द पॉपुलेशन। सो मेरा इंटरेस्ट डिफेक्टिव्स के अंदर है और प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स में है। तो यहाँ से हमने सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव निकाल लेनी है पी हैट, और वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 40/500, ठीक है। और फिर ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, पॉइंट्स में डेसिमल्स में ले जाओ, फिर क्यू हैट निकाल लें, और फिर 99% पे निकाल लें, कर लेंगे ना। और एन भी आपको दिया हुआ है 500। तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बाइनोमियल में, आपको पता है उसके पैरामीटर्स दो ही हैं, एक एन, दूसरा पी हैट। यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है क्यू हैट, पी हैट से ही निकल आएगा, और अल्फा आपको जो है जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू वो आपको मिल जाएगी जब आपका जो भी परसेंटेज आपको दिया हुआ। सो बेसिकली आपने दो चीज़ें निकालनी है, एक आपको एन पता होना चाहिए, एक आपको पी हैट की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन अ सर्वे कैरिड आउट इन अ लार्ज सिटी, 170 हाउस होल्ड आउट ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 250 ओन्ड अ कार। तो टोटल कितने, टोटल सैंपल कितने का है? 250। और 250 में से कितने जो हैं हाउस होल्ड जो हैं वो कार को ओन करते हैं? तो कार को ओन करने की जो वैल्यू आपको नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं वो 170। अब हम देखते हैं कि क्या मेरा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट कार को ओन करने में ही है या किसी और में है, ठीक है, ना ओन करने में। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड इन अ सिटी हु ओन्ड अ कार। इसका मतलब है कि मैंने प्रोपोर्शन निकालनी है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहाँ से इस 170/250 करके आपकी पी हैट आ जाएगा, और एन आपका 250 है, ओके।
तो ना कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल। सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, आसान से सवाल है, ठीक है। प्रोपोर्शन की तो बहुत इजी है। अ पोल इज टेकन अमंग द रेजिडेंट ऑफ द सिटी and the surrounding country to determine the feasibility of a proposal to construct a civic center। यानी आपने एक पोल लिया, उसमें रेजिडेंट्स जो थे सिटी के, उनसे जो है वो क्वेश्चनिंग की, ताकि उन किसके मुतालिक, कि सिविक सेंटर जो है कंस्ट्रक्ट करने के मुतालिक। So if 2400 of 5000 city resident favor it, ठीक है, 5000 सिटी रेजिडेंट में से 2400 ने उसकी फेवर में कहा कि हाँ जी बनना चाहिए। Find almost certain limits for the true fraction favoring the proposal to construct the civic center। So आपने क्या निकालनी है, आपने true fraction निकालनी है, आपने certain limits निकालनी है for the true fraction। तो just the true fraction है is basically your population proportion, ठीक है। true fraction क्या है आपकी, that is your population proportion ही है ना, fraction proportion is basically the fraction। तो हमने true fraction यानी true proportion फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे और हमारा इंटरेस्ट किस में है, दैट इज फेवरिंग द प्रपोजल। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25,000 2400 जो है वो फेवर कर रहे हैं। तो जो आपके पास प्रोपोर्शन आ जाएगी, सैंपल प्रोपोर्शन की वैल्यू, वो आपके पास आ जाएगी 2400 आउट ऑफ 5000, ठीक है। और n कितना है आपका, आपका n जो है वो 5000 है, दिस इज योर n। तो अब यहाँ पर आपको चूंकि इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं दिया हुआ कि आपने कितने पे निकालना, तो जब आपको नहीं गिवन होगा तो आप 95% पे निकाल लेंगे खुद से, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन तो यू कैन टेक इट योरसेल्फ, आप 95% पे उसको फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ 40 टॉसेस ऑफ अ कॉइन 24 हेड्स वर ऑब्टेन्ड। 40 कॉइन की टॉसेस की है और उनमें से 24 पे हेड आया है। अब मैं देखूं कि क्या मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स में है, इंटरेस्ट ऑफ हेड में ही है या टेल्स में चला गया। So find 95%, 99.73%, 99% confidence limit for the proportion of heads which would be obtained in an unlimited number of tosses of a coin। So यहाँ पे भी मैंने क्या निकालनी है, proportion of head, यानी आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, क्योंकि उसने अनलिमिटेड, तो पॉपुलेशन ही अनलिमिटेड होती है, तो अनलिमिटेड टॉसेस ऑफ कॉइन के अंदर आपने प्रोपोर्शन ऑफ हेड निकाली, इट मींस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालनी है। तो n कितना है 40, और कितने पे आपका हेड आया, x कितना है 24, तो p हेड कितना हो गया 24/440, ठीक है। 24/40 आपका p हेड हो गया, और q हेड आप यहाँ से निकाल लें और फिर डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर फाइंड कर लें। तो 99.73% पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट्स 0.9973, और 0.9973 को आप 2 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे, और जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको आपने जो है वो बॉडी ऑफ द टेबल में देख के नियरेस्ट वैल्यू जो आपकी z की है उसको लोकेट कर लेना है, ठीक है। जी, क्लियर। Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, a random sample of 500 pineapples was taken from the large consignment and 65 were found to be bad। क्या कह रहा है कि एक रैंडम सैंपल 500 पाइनएप्पल्स का लिया और उसमें से 65 आपके खराब निकल आए। शो दैट द परसेंटेज ऑफ बैड पाइनएप्पल्स इन द कंसाइनमेंट ऑलमोस्ट सर्टेनली लाइज बिटवीन 8.5 एंड 17.5। आपने शो करना है कि जो परसेंटेज ऑफ बैड पाइनएप्पल्स है कंसाइनमेंट में वो 8.5 से 17, यानी उसने आपको लोअर और अपर लिमिट कैलकुलेट करके दे दिया, आपने सिर्फ उसको शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो, क्योंकि इंटरेस्ट भी हमारा बैड में है, तो यहाँ पे ये आपकी x की वैल्यू हो गई है, आपके n हो गया है, यहाँ से उसी तरह प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर लें, n आपका 500 है, फॉर्मूले में पुट करें और शो कर दें कि आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है in a poll of college student in a large state university 300 out of 400 students living in a dormitory। और यहाँ पे आपके पास एक मिनट, कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शंस का आप लोगों को करवाया था, आई थिंक तो करवाया मैंने डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोगों को, हाँ करवाया था। सो आपके पास इन अ पोल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन अ लार्ज state university 300
out of 400 students living in the dormitories approved a certain course of action, whereas 200 out of 300 students not living in a dormitory approved it. Estimates the difference in the proportion. अब ये किसका confidence interval आ गया? Differences in the proportion का. Favoring the course of action, जो course of action को favor कर रहे हैं, and compute 90% confidence interval. तो जो आपका फॉर्मूला है डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन का, तो डेफिनेटली आपका डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का डिफरेंस है. दिस इज P1 माइनस P2 के लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था. तो P1 माइनस P2 के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए सबसे पहले तो उसका पॉइंट एस्टिमेटर आएगा. तो P1 माइनस P2 का पॉइंट एस्टिमेटर क्या है? P1 हैट माइनस P2 हैट. ये आपके पास आ गया. P1 हैट माइनस P2 हैट का ये डिफरेंस आ गया. दिस इज द पॉइंट एस्टिमेटर. उसके बाद प्लस माइनस, फिर जी अल्फा बाई 2, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट आ गया. पहला वाला क्या आ गया आपके पास? P1 हैट P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2. आपका डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन की मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवाई थी. और आपको याद होगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, वो क्या आया था? P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2 और उसका स्क्वायर रूट था. अब चूंकि यहाँ पे P1 Q1 जो कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस हैं और P2 Q2 वो भी पॉपुलेशन, सेकंड पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन है, वो हमें अननोन है. तो हम P1 को P1 हैट के साथ, Q1 को Q1 हैट के साथ, P2 को P2 हैट और Q2 को Q2 हैट के साथ रिप्लेस कर देंगे. नीचे आपका N1 आ जाएगा और N2 आ जाएगा. तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है. इन अ पोल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन अ लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी 300 आउट ऑफ 400. सो बताएं, लिविंग इन अ डॉर्मेट्री अप्रूव्ड अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को प्रूव करने में, किसी भी डॉर्मेटरीज में जो लिव कर रहे हैं स्टूडेंट, 400 में से 300 ने उसकी फेवर किए है. ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि पहली वाली जो पॉपुलेशन है जो डॉर्मेटरीज में रह रही है, ठीक है, उनमें से 400 में से 300 लोगों ने, ये पहली पॉपुलेशन आ गई जो डॉर्मेटरीज में रह रही है, और हमने सैंपल लिया है डॉर्मेटरीज में रहने वालों में से 400 का, और उन 400 में से 300 लोगों ने उसकी फेवर की है. तो हमारे पास जो P हैट आ गया है, सैंपल प्रोपोर्शन फॉर द students who are living in a dormitory, so we replace it, we represented by P1 hat, क्योंकि ये पहली पॉपुलेशन आपकी है, उसका सैंपल है. तो P1 हैट आ गया 300 by 400. फिर उसके बाद whereas 200 आउट ऑफ 300 स्टूडेंट नॉट लिविंग इन, दूसरा जो हमने पॉपुलेशन लिया है वो उन स्टूडेंट्स का लिया है जो डॉर्मेटरीज में नहीं रहते, और वो स्टूडेंट हमने ली है 300, और इनमें से 200 लोगों ने, 200 स्टूडेंट ने जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन को फेवर किया है, प्रूव किया है. सो जो P2 हैट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 200 by 300. ठीक है, सो अब यहाँ से दोनों आपके पास, दोनों पॉपुलेशन की सैंपल प्रोपोर्शंस जो है वो आपने निकाल ली हैं. यहाँ से जब P2 हैट और P1 हैट और P2 हैट निकल आएगा तो Q1 हैट और Q2 हैट भी निकल आएगा. और N1 भी हमें पता है, N1 कितना है आपका 400 और N2 कितना है आपका 300. ये भी चीजें सारी नोन हो गई. और जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू अपने 90% पे निकालनी है, तो वो आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे. जी, इज इट क्लियर? समझ आइए किस तरह डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन का करना है. फॉर्मूला बस याद Yes, होगा ma'am. अच्छे तरीके से. ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद 16.27 का ये पार्ट देखें. इन रैंडम सैंपल ऑफ 400 अडल्ट्स एंड 600 टीनेजर्स. तो दो हमने सैंपल्स लिए हैं, यानी हमारी दो पॉपुलेशन है, एक अडल्ट्स की पॉपुलेशन है, एक टीनेजर्स की पॉपुलेशन है. अडल्ट्स की पॉपुलेशन में से हमने 400 का सैंपल उठाया है, इट मींस दिस इज योर N1. और टीनेजर्स की पॉपुलेशन में से हमने 600 का सैंपल उठाया है, तो सेकंड पॉपुलेशन का जो सैंपल है वी कैन रिप्रेजेंट बाय N2 हु वॉच्ड अ सर्टेन टेलीविजन प्रोग्राम. यानी हमने ये रैंडम सैंपल लिया है उन अडल्ट्स और टीनेजर्स का जो किसी सर्टेन टेलीविजन प्रोग्राम को देखते हैं. अब क्या हुआ कि अडल्ट्स में से 100 जो लोग हैं, 100 adults and teenagers में से 300 teenagers indicate that they liked it. यानी लाइकिंग की बात हो रही है. ठीक है, ये 100 adults और 300 teenagers out of 600 so उस प्रोग्राम को लाइक करते हैं. तो लाइक करने की जो प्रोपोर्शन है वो कितनी हो गई अडल्ट्स की? 100 by 400. ठीक है, P1 हैट. और इसी तरीके से इसकी हो गई 300 by 600. कंस्ट्रक्ट 95 और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द, देखिए, डिफरेंसेस इन प्रोपोर्शन. ये आपको बता रहा है कि आपने निकालना है P1 माइनस P2 के लिए ऑफ ऑल द अडल्ट्स, तमाम अडल्ट्स, तमाम टीनेजर्स, यानी पॉपुलेशन की बात हो रही है, who watched the program and liked it. So it means you have to find the differences of proportion of all the adults and all the teenagers, P1 minus P2 हैट के. तो अगेन यही फॉर्मूला होगा. आपको N1 और N2 सब कुछ पता है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 और 99, तो दो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आपने यहाँ से निकाल लेना.
ठीक है, यहाँ पर भी देखें 100 men 24 are found to have a minor blood disorder whereas 13 out of 100 women। तो दो पॉपुलेशन है, एक मैन और वुमेन की, और appears to have a disorder 99% interval for the differences in proportion of men and women means P1 minus P2 who have the blood order। तो 24 by 100 करेंगे तो P1 hat आ जाएगा और 13 by 100 करेंगे तो P2 hat आ जाएगा। और N1 कितना है 100 और N2 भी कितना है आपका 100। ठीक है, इसी तरह इन स्टडी टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ housewives who own a pressure cooker, it is found that 52 of 100 urban residents have a pressure cooker and 34 of 100 suburban residents। तो दो पॉपुलेशन है, एक अर्बन पॉपुलेशन है, एक सब अर्बन। अर्बन में से भी 100 लोग लिए जिसमें से 52 प्रेशर कुकर को ओन कर रहे हैं और 100 ही सब अर्बन में से सैंपल्स लिए हैं और उसमें से 34 ओन कर रहे हैं। So find 95% confidence interval for the difference between the fractions। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि प्रोपोर्शन का वर्ड यूज हो, फ्रैक्शन का वर्ड भी आपको बता रहा है कि प्रोपोर्शन की बात कर रहा है ऑफ अर्बन एंड सब अर्बन। इट मींस P1 माइनस P2 के लिए। सो दिस इज योर N1 100 भी, N1 भी 100 है, N2 भी 100 है आपके पास, और P1 हैट 52 by 100 और P2 हैट 34 by 100 आपका निकल आएगा। उसके बाद देखें a poll is taken among the resident of the city and the surrounding country। तो दो पॉपुलेशन आ रही हैं आपके पास, एक सिटी के रेजिडेंट है और एक आपके सराउंडिंग कंट्री के जो है वो रेजिडेंट है। डिटरमिन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट सिविक सेंटर। और ये तो भी मैंने पहले नहीं करवाया आप लोगों का, मेरे ख्याल में इसमें डिफरेंस का केस आ गया, वो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का नहीं था, वो सिंपल प्रोपोर्शन का केस था। ये देखिए ये वाला कहाँ गया, यस ये सिर्फ प्रोपोर्शन की कॉन्फिडेंस इंटरवल थी, इसमें सिर्फ एक ही सिटी के रेजिडेंट की बात हुई थी। यहाँ पर अब आपके पास डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का सवाल आ गया है कि उसने अब रेजिडेंट के सिटी के रेजिडेंट भी ले लिए हैं और सराउंडिंग कंट्री के भी ले लिए हैं। तो क्या कह रहा है कि 5000 सिटी रेजिडेंट हैं जिसमें से 2400 और 2000 कंट्री रेजिडेंट हैं जिनमें से 1200 जो है रेजिडेंट ने फेवर की प्रपोजल की फेवर की है। सो अब यहाँ पे डिफरेंस इंटरवल फॉर द ट्रू डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन, ठीक है, जो कि फेवर कर रहे हैं। तो अगेन आपके पास N1 5000 है, N2 2000 है और प्रोपोर्शन जो है P1 है 2400 by 5000 और 1200 by 2000 आपका P2 है हो जाएगा। सो बहुत आसान सवाल है, चाहे वो प्रोपोर्शन के हो चाहे वो डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन के हो। आपको पता है कि इसमें जी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल होगा और दो चीजें हमें रिक्वायर्ड है, एक हमें N की वैल्यू और एक हमें सैंपल प्रोपोर्शन। और अगर डिफरेंसेस का केस है तो N1 और N2 और P1 हैट और P2 हैट। अब ये देखें यहाँ पे find the point estimate of mu and sigma square and the standard error of the mean in each of the following cases। तो अब मुझे कौन बताएगा कि point estimate mu का क्या है? हाँ जी, point estimate क्या है mu का? Yes, what is the point estimate of mu? अगर ये सवाल आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो बैठे रहेंगे आप लोग, इतना सा आसान सा सवाल है। Yes, point estimate mu का क्या है? Yes, how can you estimate the population mean? Using a point estimate, क्योंकि point estimate वो estimate होता है जो एक single value देता है आपको, और confidence जो interval है, जो interval estimate होता है वो आपको range of values देता है। इसमें हमने different confidence intervals देखे। Oh my God, no one? mu का confidence mu का point estimate क्या है? Very bad. mu का point estimate क्या है? X bar। Population mean का point estimate क्या है? Sample mean ना, और X bar। सिग्मा स्क्वायर का पॉइंट एस्टिमेट क्या है, आप जल्दी से बताएं। यस गर्ल्स, यस, सिग्मा स्क्वायर का पॉइंट एस्टिमेट है सैंपल पॉपुलेशन वेरिएंस है ना। सो पॉपुलेशन वेरिएंस का पॉइंट एस्टिमेट क्या है? सैंपल वेरिएंस। एस्टिमेट क्यों निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं जी एस्टिमेट? क्योंकि हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर्स नोन नहीं है। म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर द पैरामीटर्स। तो दो हमने क्या किया है, जो चैप्टर आपका वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का है, जिसमें हमने देखा पहला जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस दो हिस्सों में डिवाइड है, एक एस्टिमेशन और दूसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
सो एस्टिमेशन मजीद दो हिस्सों में डिवाइड हो रही थी, एक आपकी पॉइंट एस्टिमेशन थी और एक आपकी इंटरवल एस्टिमेशन थी। पॉइंट एस्टिमेशन क्या करती है? पॉइंट एस्टिमेशन में आपको पॉपुलेशन पैरामीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिंगल नंबर एस्टिमेट होकर आता है सैंपल से, और जो इंटरवल एस्टिमेशन है उसके अंदर आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर नहीं बल्कि रेंज ऑफ नंबर या रेंज ऑफ वैल्यूज जो है एस्टिमेट होकर आती है। तो वो पॉइंट एस्टिमेट पूछ रहा है ना, तो म्यू का पॉइंट एस्टिमेट क्या है? एक्स बार। सिग्मा स्क्वायर का पॉइंट एस्टिमेट क्या है? पॉपुलेशन वेरिएंस का सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, और आपने स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैंडर्ड एरर कहलाता है आपका। ठीक है, तो मीन की पॉइंट एस्टिमेट, जो आपने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी उसमें सिग्मा एक्स बार जो था वो किसके इक्वल था? सिग्मा एक्स बार इज बेसिकली द स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की बात कर रहा है। इट मींस के जो है आपका एक्स बार, सिग्मा एक्स बार की बात कर रहा है। तो सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल है जी? सिग्मा एक्स बार इक्वल है आपका सिग्मा बाय अंडर रूट एन। आपने प्रूफ किया ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास सिग्मा जो है वो नोन नहीं है, तो सिग्मा एक्स बार आपने अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी देखा कि जहां सिग्मा नोन नहीं था वी रिप्लेस इट बाय एस, एस बाय अंडर रूट एन। ठीक है, सो अब मुझे बताएं पहले पार्ट में आपके पास, आपने सबसे पहले म्यू का पॉइंट एस्टिमेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है म्यू का पॉइंट एस्टिमेट एक्स बार है। क्या हो गया? समीशन एक्स ओवर एन। आपको समीशन एक्स भी दिया हुआ है, आपको एन भी दिया हुआ है, ये निकाल लिया। उसके बाद उसने कहा सिग्मा स्क्वायर का भी पॉइंट एस्टिमेट निकालें। तो सिग्मा स्क्वायर का पॉइंट एस्टिमेट क्या है? दैट इज योर एस स्क्वायर। सो एस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? आपको सम्स उसने दिए हुए। क्या फॉर्मूला है? समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो ये सारे सम्स आपको गिवन है, एन भी गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर भी गिवन है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है आप लोगों, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास वो कहता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालें। तो मुझे पता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सिग्मा एक्स बार किसके बराबर है? एस बाय अंडर रूट एन। तो यहाँ से एस स्क्वायर निकाल चुकी हूँ, इसी का आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। ये आ गया। जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसको ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन करें, आपका सिग्मा एक्स बाहर निकल आएगा। सेकेंड पार्ट में आप देखें, यहाँ पर आपको समीशन एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है। तो यहाँ पे भी पॉइंट एस्टिमेट म्यू का आप निकाल सकते हैं। क्या होगा? एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन। अब वेरिएंस निकालना है एस स्क्वायर। तो यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर के बजाय सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन दी हुई है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला ये वाला भी आता है जो बेसिक डेफिनेशन है। क्या है वेरिएंस का फॉर्मूला? समीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय एन, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये आप लोगों का ये बहुत छोटे से सवाल होते हैं, एक जरा सी टेक्निक होती है और उसमें आप इसको छोड़ देते हैं कि नहीं जी हमें नहीं हो रहा। यू मस्ट नो अबाउट दैट कि सिग्मा स्क्वायर का पॉइंट एस्टिमेटर एस स्क्वायर है, म्यू का पॉइंट एस्टिमेटर एक्स बार है, पहले भी बता चुकी हूँ। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का पॉइंट एस्टिमेटर सैंपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, और उसी तरीके से जब हम तीसरा पार्ट करेंगे, हमने स्टैंडर्ड एरर भी निकालना है, तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऐसा आ गया यहाँ से, और फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके तीसरा पार्ट ये स्टैंडर्ड एरर भी निकाल लेंगे। इसी तरह तीसरा पार्ट देखें, इसमें भी वही सम्स दिए हुए हैं जी। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और कोई क्वेश्चन जो है इसका आपने नहीं छोड़ना। ओके, उसके बाद जी आपके पास आ जाते हैं, मैंने एमसीक्यूज भी निकाल लिए थे ताकि ये भी हम डिस्कस कर लें। Suppose that 200 members of a group were asked whether they liked a particular product. 50 said yes, 150 said no. 200 members हैं ग्रुप के, उनसे हमने पूछा कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पसंद करते हैं कि नहीं। तो 50 ने 200 में से कहा कि yes हम पसंद करते हैं, और 150 ने कहा नहीं। Assume yes means a success. अब मेरी सक्सेस किसमें है? मेरा इंटरेस्ट किसमें है? मेरा इंटरेस्ट yes में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सैंपल प्रोपोर्शन 0.33 होगी, सैंपल प्रोपोर्शन 0.25 होगी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 0.33 होगी, या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 0.25 होगी? बताएं क्या चीज है? यस बताएं।
हमें यहाँ से सैंपल प्रोपोर्शन मिलेगी या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मिलेगी, पहले तो ये देखें। फिर अगर सैंपल प्रोपोर्शन मिलती है तो कौन सा प्रोपोर्शन की वैल्यू होगी, और अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मिल रही है तो प्रोपोर्शन की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले बताएं यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से सैंपल प्रोपोर्शन मिल रही है या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मिल रही है जी। यस, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलें जी। क्या मिलेगा यहाँ से इंफॉर्मेशन, 200 लोग लिए हैं आपने, 200 लोग लिए हैं, 200 में से आपने पूछा उनके प्रोडक्ट के लाइकनेस के बारे में, 200 में से 50 ने कहा यस, 150 ने कहा नो। ये सैंपल प्रोपोर्शन निकल रही है या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, बताएं। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन कहाँ से आ गई, सैंपल प्रोपोर्शन है। सपोज दैट 200 मेंबर ऑफ अ ग्रुप वर आर, 200 मेंबर्स आपने लिए हैं, 200 आपके पास हैं। यहाँ से आपकी सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड आउट होगी, जिसमें से 50 ने जो है वो यस बोला है, 150 ने आपको नो बोला है। अब मुझे बताएं इंटरेस्ट किसमें है, यस में है। तो यस कितने हो गए आपके पास, यस वाले 150। 50 50, तो 150 ने यस बोला है, 150 ने नो बोला है, तो यस वाले 50 हो गए। तो प्रोपोर्शन कितनी हो गई, 50 डिवाइडेड बाय 200। तो 50/200 कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 1/4। yes, 0.25। 0.25। तो ये आपके पास जो है ये सैंपल प्रोपोर्शन है और ये आपके पास है 0.25। ठीक है। सपोज दैट सैंपल मीन x बार इज 100 एंड द अपर लिमिट ऑफ द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज 112। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल। हाँ जी, कैसे निकालेंगे। सैंपल मीन आपको दिया हुआ है x बार and the upper limit of the 90% confidence interval for mu is 112. upper limit क्या है, 112। yes. और हमें पता है कि हमारा अगर ये मीन है, सेंटर में हमारा मीन होता है x बार, ठीक है, और ये हमारे पास 100 है, और जो अपर लिमिट हमारे पास आ रही है वो 112 है। तो लोअर लिमिट भी 12 के ही डिस्टेंस के ऊपर मीन से 12 पॉइंट पीछे होगी। इसे निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम निकालेंगे। तो 100 में से जब आप 12 को, 12 पॉइंट आ गया है ना मीन से ये, तो 12 पॉइंट पीछे कितनी हो जाएगी आपके पास, 80। 88। इसका मतलब है कि आपकी लोअर लिमिट क्या होगी, 88। A statistician says that I am 95% confident that the population mean is between 106 and 122. What does he really mean? The probability is 0.95 that mu is between 106 and 122. The probability is 0.95 that mu is equal to 114, the midpoint of the interval. 95% of the intervals calculated from the samples of this size will contain the population mean and all of these. क्या मतलब है इसका, जब वो कहता है आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट पॉपुलेशन मीन इज बिटवीन 116 and 106 and 122. यस, इसका मतलब ये होता है कि 95% ऑफ द इंटरवल जो कि सैंपल से कैलकुलेट होकर आते हैं, ठीक है, सैंपल से जो 95% इंटरवल्स हैं, ठीक है, जब हम सैंपल्स लेते हैं, सैंपल से हम इंटरवल्स निकालते हैं, तो क्या मतलब है कि 100 में से 95 इंटरवल्स ऐसे होंगे जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू को कंटेन करेंगे, और 5% ऐसे इंटरवल्स होंगे जो कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू को कंटेन नहीं कर रहे होंगे। Got it? ठीक है, सो दिस इज द सी पार्ट कि 95% जब हम निकालते हैं, मैं कहती हूँ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 99%, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि हम जब सैंपल्स के साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, सैंपल्स, डिफरेंट सैंपल्स, 100 सैंपल्स लिए हमने, और 100 सैंपल से, हर सैंपल से मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, ठीक है, तो 100 में से जो डिफरेंट सैंपल से 100 सैंपल में से आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल आए हैं, तो 100 में से 95 इंटरवल्स पॉपुलेशन मीन की वैल्यू को कंटेन कर रहे होंगे, क्योंकि इंटरवल में एक लोअर और अपर लिमिट आती है, और 5% इंटरवल्स या 100 में से 5 इंटरवल्स ऐसे होंगे जो उसको कंटेन नहीं कर रहे होंगे।
Which of the following is necessary condition for using a T distribution table? Yes. N is small. S is known, but sigma is not. Population is infinite, both A and B, but not C. Both A and B. Yes. N भी small होना चाहिए. S known हो, लेकिन sigma जो है वो ना हो. If the population proportion is unknown, the standard error of the sample proportion can be estimated by the formula. जी जल्दी से बताएं, टाइम इज लेस देन 1 मिनट. पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो अननोन है, ठीक है, नोन नहीं है आपको. तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन. सैंपल प्रोपोर्शन